23 मार्च 1931 की वो रात, एक ऐसा दिन जब हिंदुस्तान ने अपना सबसे बहादुर बेटा खो दिया। एक ऐसा बेटा जिसने अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। दोस्तों, ये कहानी है शहीद भगत सिंह के उन आखिरी 24 घंटों की जिनमें मौत भी उनके हौसले को हिला न सकी। आपके लिए बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। प्लीज़ इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जेल की कोठरी से फांसी के तख्ते तक वो हर कदम इनकलाब की आवाज़ बन गया, और आज आपके सामने ब्लूम टीवी 2 आपके लिए ला रहा है वो सच्ची कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। देखिए और पढ़िए शहीद भगत सिंह की अंतिम घड़ियों की वो सच्ची दास्तान जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। तेईस मार्च 1931 की सुबह का सूरज एक अनजानी खामोशी के साथ उगा था। लाहौर सेंट्रल जेल की ऊंची ऊंची दीवारों, लोहे के फाटकों के बीच वह सन्नाटा पसरा था जिसे केवल वही महसूस कर सकता था जो मौत को अपनी मुट्ठी में कैद करने चला हो। भगत सिंह केवल 23 वर्ष का वह नौजवान जिसे अंग्रेज सरकार ने दुष्ट क्रांतिकारी घोषित किया था, आज अपने जीवन की अंतिम सुबह देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसकी आंखें दृढ़ थीं, चेहरा तेज दमक रहा था और होठों पर वही हल्की मुस्कान थी जो हर क्रांतिकारी के सपनों की गवाही दे रही थी। भगत सिंह ने रात भर नींद नहीं ली थी। वह अपनी कोठरी में बैठा किताबें पढ़ता रहा। उसके पास था लेनिन का पत्र और कुछ क्रांतिकारी साहित्य। जेल के पहरेदारों ने देखा कि पूरी रात उसकी कोठरी की बत्ती जली रही। वे चुपचाप बाहर खड़े थे। कोई पास जाकर उसकी तन्हाई को तोड़ना नहीं चाहता था। सुबह करीब 4 बजे उसने अपनी डायरी निकाली। उसने अंतिम पन्नों पर कुछ पंक्तियां लिखी और लिखा, मुझे गर्व है कि मैं मर रहा हूँ। यह मौत मेरा अंतिम कर्तव्य है। इस देश के लिए यह शरीर मिट जाएगा, पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे हमेशा। और उसने पास रखी अपनी माँ की तस्वीर को एकटक देखा। माँ विद्यावती देवी, जिनकी ममता की छांव उसे बचपन से शक्ति देती रही थी। सुबह जेल प्रशासन ने भगत सिंह को बताया कि उसकी मां आई है। विद्यावती देवी कांपते हाथों से जेल के गेट के पास खड़ी थी, आंखें आंसुओं से भरी।
मगर बेटे के सामने कमज़ोर न पड़ने का प्रण किया। उन्होंने जब माँ बेटे आमने सामने हुए, भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा, माँ देखो तुम्हारा बेटा झुका नहीं, आज तुम्हारा बेटा अपने वचन को पूरा कर रहा है। माँ के आंसू रुक न पाए, उन्होंने बेटे के माथे को चूमा और कहा, मुझे तुम पर नाज है बेटा, तेरी ये कुर्बानी इस धरती को आज़ाद करेगी। दोनों की आंखों ने बिना शब्दों के हजारों बातें कर ली। उस मुलाकात में सारा संसार सिमट राजगुरु और सुखदेव वे भी अपनी अपनी कोठरियों में आखिरी इंतजार कर रहे थे। तीनों को एक साथ फांसी दी जानी थी। एक वक्त आया जब जेल अधिकारी उन्हें एक साथ बाहर लाए। तब तीनों आपस में गले मिले और भगत सिंह ने कहा, कहो इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, तीनों की आवाज़ बहुत तेज़ी से गूंजी और इतनी गूंजी कि जेल की दीवारें कांप उठी। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। यह नारा सुनकर जेल में कैद अन्य बंदियों की आंखें भर आई। जेल प्रशासन ने नियमानुसार उन्हें अंतिम भोजन देने का प्रबंध किया। भगत सिंह ने भोजन से इनकार कर दिया और उसने कहा, हम अपने उसूलों के लिए मर रहे हैं, हमें मौत का सौदा नहीं चाहिए। लेकिन कुछ रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने अपने पसंदीदा लाल स्याही से एक पत्र लिखा जिसमें अपने विचारों की अंतिम गूंज थी। फांसी देने का समय 24 मार्च को था, लेकिन अंग्रेजों ने डर के कारण 23 मार्च की शाम को ही समय से पहले फांसी देने का फैसला कर लिया। शाम को 7:25 जेल के अधिकारी आए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बुलाया गया। वे तीनों मस्ती में झूमते हुए फांसी घर की ओर बढ़े और भगत सिंह गा रहा था, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जब उन्हें फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया तो उन्होंने खुद ही फंदे को चूमा और अंतिम शब्द ये थे, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद लीवर खींचा गया और तीनों हमेशा के लिए अमर हो गए। अंग्रेज सरकार ने डर के मारे उनके पार्थिव शरीर उनके परिवार को नहीं सौंपे। आधी रात को शवों को सतलुज नदी के किनारे ले जाया गया। रात के अंधेरे में लकड़ियां जुटाकर जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
लेकिन गांव वालों ने चिता की राख को संभाल लिया और सारे पंजाब में उनकी अस्थियां श्रद्धा से विसर्जित की गईं। तो दोस्तों, भगत सिंह की शहादत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। देश के कोने कोने में लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह सभा, प्रदर्शन और क्रांतिकारी गीत गूंज उठे। उनके विचारों ने युवाओं में जोश भर दिया। उनके बलिदान ने आज़ादी की लड़ाई को और अधिक तेज कर दिया। उनकी जेल नोटबुक में दर्ज कुछ अंतिम विचार इस प्रकार थे। मौत से डरना बुज़दिलों का काम है। जो जीवन देश के काम न आए वह जीवन व्यर्थ होता है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा दे। भगत सिंह का अंतिम दिन एक ऐसा अध्याय है जो किसी उपन्यास से नहीं बल्कि सच्ची वीरता की मिसाल से लिखा गया है। उन अंतिम 24 घंटों ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा क्रांतिकारी मरकर भी जिंदा रहता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर